हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्स क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस को। परसेंटेज का बेसिक हम लोग देखेंगे कि किस तरीके क्या होता है परसेंटेज, किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, कैट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके के कैट में क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिकली वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, जो अरिथमेटिक का पूरा पोर्शन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कैट और जीमेट को फोकस कर रहा है। ठीक है, बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली मैं इसको कैट के व्यू से बना रहा हूँ कि हाँ, कैट एस्पेरेंट्स को दिक्कत नहीं हो, अच्छे से मैं डील कर रहा हूँ सारा चीज़ को कि उनको समझ में आ सके। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले परसेंटेज का डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है परसेंटेज का डेफिनेशन? बोल रहा है परसेंटेज इज ए नंबर और रेशियो expressed as a fraction of 100 and it is denoted using a using this percent sign, right? So as a fraction of 100 which means कि अगर आप बात करते हैं, आपने लिख दिया x by 100, तो इसका मतलब क्या है कि that is basically x परसेंट, जिसके लिए हम ये सिंबल यूज करें। किसी भी चीज को अगर हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, परसेंट में बन जाता है। अगर मैं बोलता हूँ कि 20, उसको मैं डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज 20%। और अगर कहीं आपके पास बोलता है कि कोई 25%, 25% का मतलब क्या होता है कि 25/100, राइट? अच्छा, सपोज कीजिए कि कोई अगर आपसे ये चीज पूछता है कि कौन बड़ा है, 25% बड़ा है या 20% बड़ा है, तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं कर सकते। हाउएवर अगर ये कोई आपसे पूछता है कि 1/4 बड़ा है या 1/5, देन डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हैं कि 1/4 बड़ा होगा, राइट? बट ये आप कभी नहीं बोल सकते कि दैट 25% बड़ा होगा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा जो होता है वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर ये वैल्यूज लिखा हुआ रहेगा हमारे पास 25% ऑफ समथिंग एंड 20% ऑफ समथिंग, देन इन दैट केस हम वैल्यूज को कैलकुलेट करके फिर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। डायरेक्टली परसेंटेज में हम नहीं बता सकते। हाउएवर फ्रैक्शन वैल्यूज को हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो परसेंटेज को जब हम सॉल्व करते हैं तो इजी वे में सॉल्व करने के लिए कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिख रखे हैं। ठीक है, जो जनरली यूज आते हैं। अभी जैसे सपोज कीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ n एंड जिसका वैल्यू ले लेता हूँ मैं सपोज 480 अगर ले लेता हूँ। 100% का मतलब क्या है कि दैट इज 1। उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 100%, विच इज 480। 50% का मतलब क्या है कि एक्चुअली दिस इज हाफ। 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ नंबर को तो वो मेरा बन जाता है 50%, राइट? दैट वी कैन से 240। सिमिलरली 25% 4 से डिवाइड करते हैं। 12.5% के लिए क्या है, ये 25% का भी हाफ है, तो ये मेरा 1/8 है। 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसी नंबर को डायरेक्टली तो मुझे 12.5% मिल जाएगा, राइट? 12.5% क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 8 से डिवाइड करने के बाद, दैट इज 60। तो 12.5% ऑफ एन इज 60। सिमिलरली 10% है अगर, तो 10% क्या करना है, एक जीरो आपको हटा देना है या एक जीरो पुट कर देना है आपको राइट हैंड साइड से। एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 48। जीरो कैंसिल आउट हो गया। 1% का मतलब क्या है कि 100 से डिवाइड करना है। 11.11% आता है, तो इसको एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो नंबर को क्या करना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 480/9, या आप 3 से डिवाइड करके इसको 160/3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सिमिलरली 16.66 ये कॉमनली यूज्ड है। 11.11%, अच्छा जरूरी नहीं है कि 11.11 ही हो। इसका एक ये भी है कि इसी के फॉर्म में आपको 11.11% के फॉर्म में ही आपको क्या मिलेगा, 22.22%। ये एक्चुअली क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 11.11%। अगर 2 टाइम्स है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होता तो क्या होता, 2/9। अगर मुझे कहीं पे 3.33% का बात कर रहा होता तो ये क्या हो जाता, 3/9, जो डेफिनेटली आप लोग यूज करते आए होंगे 1/3 कटने के बाद, राइट? सिमिलरली 16.66% है, ये क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। जो हम कई बार सॉल्व करते हैं मुझे मिलता है 50/3%। तो 50/3% जो है वही एक्चुअली मेरा क्या है, दैट इज 1/6। और उसको हम बोल सकते हैं 16.66%, या फिर समटाइम 16.67% भी लिखा हुआ रहता है। एंड देन 7.14%, दैट इज 1/14, एंड 14.28% है हमारे पास,
जो है मेरा 1/7। तो 14.28% अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज 1/7। तो ये आप कुछ जो फ्रैक्शंस है इसको यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि सपोज कीजिए कि मुझे फाइंड आउट करना है इसी नंबर का 22% फाइंड आउट करना है ऑफ 480। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे ब्रेक करके फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले 20% निकाल लेते हैं एंड देन क्या करेंगे 2% निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगा 22%। तो 20% के लिए क्या करना होता है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है 10% को। मिल गया। और मैं अगर बोलूं कि 20% अगर मैं फाइंड आउट कर ही चुका हूं, उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2% मिल जाएगा। तो एक ही काम करना है, मुझे मिल गया और काम कुछ करना नहीं। अब 10% अगर मैं बोलूं 480 का तो क्या आएगा 48 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 48 इंटू 2 बाई 10। तो ये मेरा हो गया 48 टू इज 96 प्लस ये 96 10 से डिवाइड हो गया दैट इज 9.6। तो हम सम कर देंगे तो हमको क्या मिल गया 105.6। राइट। तो ये हो गया मेरा 22.22%। अभी हम अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर नॉर्मली हम सॉल्व करते तो क्या कर रहे होते हैं 22/100 इंटू 480 जीरो जीरो कट गया 22 इंटू 48 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, टाइम लगता है। बट यहाँ पे हम इसको ओरली भी कर सकते हैं। राइट। सो ये चीजें ब्रेक करके आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझना होगा। अगर कहीं पे आपको 55% निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर दीजिए 50% प्लस 5%। 50% 2 से डिवाइड करके और 50 निकल गया, इसको अगर मैं 50 को डिवाइड कर दूं 10 से तो मुझे क्या होगा 5% मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कहीं मुझे 29% निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ 30% माइनस 1%। 1% निकालने के लिए कैलकुलेट नहीं करना पड़ा और 30% के लिए क्या किया 10% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। सो इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट उसको ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज इजी वे में निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मेंटली इसको बेसिकली हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे। एक क्वेश्चन हमने लिया है 37.5%। ठीक है, किसका 488 का। तो हम यहाँ पे निकालते हैं 37.5% ऑफ 488। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 37.5% को ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देखिए 50% है, 50% में अगर मैं माइनस कर दूं 12.5% तो मुझे वैल्यूज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 37.5%। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करते हैं 50% 488 का फाइंड आउट करते हैं, मतलब 488 को एक्चुअली हमको क्या करना था 2 से डिवाइड कर देना था। माइनस 12.5 का मतलब क्या है कि इसको 8 से डिवाइड कर देना था। 488 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 8 से डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड कर दिए तो आपको मिल गया 244 माइनस 8 से डिवाइड कर दिए तो आपको मिल गया 61। तो ये आप माइनस किया 24 माइनस 6 18 और ये हो गया मेरा 183। तो हमको कैलकुलेट करना था 37.5% ऑफ 488 तो ये आ गया मेरा 183। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 57.14% ऑफ 392। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको लग रहा होगा ना 57.14% कैसे निकाले, डिफिकल्ट है। चलिए प्रीवियस वाला स्लाइड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, मिल रहा है 7.14%। राइट, 14 है, डेसिमल के बाद में अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक कर देना है इसको। जो 57.14% हम लोग को निकालना है उसको ब्रेक कर देते हैं और इसमें से 7.14 हटा दिया तो क्या बच गया 50%। एंड देखिए कि 7.14% जो था वो मेरा क्या था, बेसिकली 1/14 और 50% मेरा क्या था, हाफ। अब हम यहाँ पे नंबर का निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब हम यहाँ पे 392 के बेसिस पे हमको कैलकुलेट करना था, करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है ये 196। ठीक है, 14 से डिवाइड कर देते हैं, 14 टू जा 28 11 आ गया 112, 14 8 जा इज 112। तो ये हमारे पास क्या मिल गया 224। राइट, तो ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आ गया 224। तीसरा ब्रेक किए तो कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज 57.14% फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि 11 1/,
9% ऑफ 459। तो ये 11 1/9%, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज 11.11%। आप 1/9 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0.11। एंड ये एक्चुअली हमको पता है कि दिस इज हाउ मच, 1/9। तो हमको एक्चुअली क्या करना था, 1/9 निकालना था किसका, 459 का, जो मेरा आ गया 51। तो ये मेरा आ गया 51। अरे बस समझ में, अगर हम ब्रेक करके सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस को कैसे इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं परसेंटेज का। एक लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन का आप किया हूँ मैं यहाँ पे, प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसके कंपैरिजन में। अभी बोल रहा है कि 70% ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 3360, फाइंड द नंबर। तो हम क्या करते हैं कि हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर जो है वो ए है, ये क्वेश्चन नंबर बी है, ये क्वेश्चन नंबर सी है। तो हम ए को अगर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए को, तो क्या बोल रहा है, हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो आपको क्या बोला कि 70% ऑफ 60% ऑफ ए नंबर, 70% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60% ऑफ a number is x and that is equals to 3360। चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 70/100 इंटू 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3360, ठीक है। तो 0 0 कैंसल आउट हो गया, मुझे x का वैल्यू क्या मिल गया, 3360 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6। कैंसल आउट कर देते हैं 6 से, 5 6 एंड देन 0, 7 से कैंसल आउट कर दिया, 8 एंड 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 8000। तो जो नंबर हमको फाइंड आउट करना था वो यहाँ पे नंबर हमारे पास आ गया, दैट इज 8000, 8000, राइट। चलिए बी देखते हैं। बी क्या मेरा बोल रहा है, इफ 40% ऑफ ए नंबर एक्स इज 75 मोर देन 20% ऑफ 2500, देन फाइंड एक्स। तो मेरे पास दिया हुआ है कि 40% ऑफ अ नंबर x, तो 40% इंटू एक्स जो है ये कितना है, 75 ज्यादा है किससे, दूसरे वाले नंबर से। अगर 75 ज्यादा है तो मैं इसमें 75 माइनस कर देता हूँ। अब क्या हो गया, वो इक्वल हो गया किसके, 20% ऑफ 255 2500। now 40% of x, this is basically 2/5 of x minus 75 is equals to 20%, which is 1/5 into 2500, and this is basically 500. So what we can say is 2x by 5 is equals to 500 plus, so this is 575, x is equals to 575 into 5 divided by equal to 1437.5, ठीक है। चलिए थर्ड वन देखते हैं, सी। तो सी हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ 30% ऑफ एक्स, तो ले लेते हैं 30%, विच मीन्स 30/100 ऑफ एक्स इंटू एक्स इज 30 मोर, तो माइनस कर दीजिए 30, देन 30% ऑफ 30, राइट। तो माइनस कर दिया विच मीन्स इक्वल हो गया किसके, 30%, 30/100 इंटू 30, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये वैल्यूज क्या आ गया, 3x/10, ये हमारे पास कैंसल आउट हो गया, 00, तो क्या मिल गया, 9 प्लस 30 इज 39, 3 से कैंसल आउट कर देते हैं 13 टाइम्स में, एंड यहाँ x का वैल्यू आ गया 130, राइट। जो बेसिक परसेंटेज का कैलकुलेशन अभी हम लोग कर रहे थे, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, परसेंटेज बोल रहा है, डिवाइड करते जाना है, एंड जहाँ परसेंटेज फाइंड आउट करना बोलेगा, फ्रैक्शन जो मैं बताया हूँ उसमें वो डीआई में बहुत ज्यादा यूज आता है, खास करके क्योंकि डीआई में परसेंटेज रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम एंड श्याम वेर ओनली टू कंटेस्टेंट इन एन इलेक्शन, Ram secured 60% of the votes polled in the election. He won by a margin of 216 votes.
इफ ऑल द वोट्स पोल्ड आर वैलिड, कोई इनवैलिड वोट नहीं था, मतलब कि कोई वोगस नहीं पड़ा, दोबारा किसी ने वोट नहीं किया, या कोई पर्सन नहीं था उसके लिए किसी ने वोट्स नहीं किया, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पता है कि राम कितना सिक्योर कर रहा है, वो आप देखिए। राइट, राम सिक्योर कर रहा है, वो हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 60% ऑफ टोटल। राइट, तो अगर दो ही लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है, राइट, विच मीन्स दैट श्याम मस्ट हैव secured 40% of the total, or we can say the remaining votes. Now Ram won by a margin of 216. Now here what we can see is 60% is more than 40%, so obviously Ram must have won, right? So now the difference is how much? So this is 60% minus 40% of total votes polled, and that is equals to how much? 216. So 20% of total votes polled is 216, right? The question is, if all the votes polled are valid, find the number of votes polled. So basically we have to find out the total votes that are polled, right? So what we can say, if 20% is of total is 216, if you multiply 5 both side, what you will get is 100%. So 100% of total is equals to 1080, right? So that means what the total votes that are polled is 1080. So this is our required answer, right? I hope you are clear. Okay, we'll move to the next questions. The salaries of 30 employees of a company are increased by 10%, right? There are 30 employees and the salary are increased by 10%, and that of the remaining 20 employees of the same company are increased by 20%. The question is, what is the percentage increase in the total salary of 50 employees? So what we'll have to do here is, first of all, let the total salary of 30 employees at first. Total salary of 30 employees is, let's say, X. Now salary after increment, it is given that it increased by 10%. So what we can say, this is 1.1x, right? Now it is given that the remaining 20, total there are 50 employees. So 20 employees salary remaining, basically we can say that the remaining 20 employees salary initially, let's say if that is Y, and after increment, this becomes 1.2y, right? And the question is, what is the percentage increase in the total salary of 50 employees? So what we can say, the previous salary of the 50 employee are X plus Y, and now the salary is 1.1x plus 1.2y. Previous salary was X plus Y, now the salary is 1.1x plus 1.2y. The question is, what is the percentage increase in the total salary? So increase, if we say, so the increase will be 1 point, so this is 0.1x plus 0.2y. We have to find out the percentage increase. 0.1x plus 0.2y divided by x plus y, the total previous salary, into 100. Now as we can see that the denominator is x plus y, and here we cannot take any common values, right? That means what, here is 0.1, here is 0.2, so we cannot take the either 0.1 or 0.2 common. So that's why here the answer will be cannot be determined. This depends on the value of x and y. However, if it was mentioned that the previous salary of the total employees, that means the total 50 employees are same, then in that case we can find out the values. Why? Because instead of y we would have used x also. So x and x will get cancelled out and we would have
got some values, right? But as because that is not mentioned, so here the answer is cannot be determined, right? So whenever you solve the questions, read the questions very carefully that what is given, right? If something is not given, do not assume anything. Okay, so we'll move to the next questions. A new coach was appointed for a football team. In the middle of a season, after the new coach took over, the team won 85 5 by 7% of the 35 matches that it played. Okay, so previously there was a coach, a new coach was appointed for a football team in the middle of a season. That means what? Some of the match already played and some of the matches that has to be played. So let's say 35 matches that it played, the new coach, out of his 85 5 by 7% of the matches won. However, the overall success rate of the team for the entire season was only 50%. What could be the minimum number of matches the team played that session before the new coach took over, right? न्यू कोच को ज्वाइन करने से पहले कितने मैचेस जो है वो कम से कम खेले गए होंगे, दैट वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, we'll simplify this 85 5 by 7. This will be 600 by 7%, or we can say 6 by 7. This is the fraction value of 85 5 by 7. Now it is given that out of 35 matches, 6 by 7 of 35 are won. So जो won matches है that will be how much? 30. 30 मैच जो है वो ये लोग जीत गया. However, it is given that the overall success rate of the team for the entire season was only 50%. ये 30 मैच जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, मात्र 50% ही हुआ है. अब इसका मतलब क्या है कि पहले कितने मैचेस कम से कम, क्वेश्चन है कि पहले कितने मैचेस कम से कम खेले होंगे कि सो दैट ये 50% रहा होगा. अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है, सपोज करो कि प्रीवियस जितने भी मैचेस खेल रहे थे, अगर वो सारे के सारे मैचेस जो है हम 100% जीतते हुए आते, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता कि 85 5/7% मैच जीतने के बाद भी ये 50% है? नहीं. सो दैट मीन्स व्हाट, प्रीवियसली हम मैचेस हार रहे होंगे, राइट? मैक्सिमम मैचेस हमने हारा होगा. तो यहाँ हमारे पास क्या हो सकता है कि प्रीवियस मैच, लेट्स से एक्स, हमने खेला प्रीवियस कितने मैच, एक्स. अभी हमने मैचेस खेला कितना, टोटल 35 मैचेस हो गया. अब मेरा सक्सेस रेट कितना है, 50%, 50 by 100, दैट इज हाउ मच? सो x by 2 plus 35 by 2 is 17.5. तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन है, राइट? इतना हमने टोटल जीता है. सेकंड जो हमारा सेशन हुआ जो न्यू कोच के बाद, उसमें हमने कितना जीता था, 30. एंड प्रीवियसली हमने कुछ ना कुछ जीता होगा. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एज बिकॉज वी हैव टू मेक इट मिनिमम, so let's say x by 2 plus 17.5, if I say x by 2 plus 17.5 is equals to 32, or we can say that x plus 35 by 2 is equals to 30. So what we can say, x is equals to 60 minus 35 and that is 25. So we can say the answer, कम से कम कितने मैचेस खेले होंगे, 25. मिनिमम मैचेस that they played is 25, right? So we'll move to the next question. Karan's salary before he got an increment was 30% of the total income of his family, right? टोटल जितने भी मेंबर्स होंगे उसका 30% करण का सैलरी. If his increment is 1/6 of his salary, then what percentage of his family's total income is his salary, right? So let's say first of all that family's income, assume there is some family income. That means what, that other than Karan's
there are also some members who are earning some money. Let's say that are x, or as because we are solving for percentage, so let's assume 100x. So now according to that, the current salary must be 30% of 100x, which we can say 30x. Now it is given if his increment is 1/6 of his salary. So current salary after increment, right, is how much? This is 30x, the previous, plus 1/6 of 30x, and which we can say 35x. The question is what percentage of his family's total income is his salaries. Now, right. So what we'll do here is the family's income. Now the family income is how much? Previously it was 100. Now it will be 105x because current salary is increased by 5x, right? So percentage we have to find out the percentage current salary. So current salary is how much? 35x out of 105x into 100. So this is 3 times, or we can say 33.33%, right? Clear? Okay. So we'll move to the next questions. Now keep in mind here one thing, that it is given that only current salary is increased. That means what? The remaining persons in the family, their salary will be constant, right? So we'll solve according to that. Next questions. Next is basically successive percentage change. What is successive percentage change? क्या होता है? कहने का मतलब क्या है कि let's say for an example there is 100. If we increase it by 10%, what I will get here is 110. And if we again increase it by 10%, what we will get is 110 plus 10% of 110 is 11, and that is 121. So directly we can say if I increase 21%, then also we'll get the same value. So that means what? The 21% single value is basically same as the two successive increase of 10% each, right? So that's why we use basically the formula, and that formula is a plus b plus a into b divided by 100. This is the formula for successive percentage change, right? Now, if you put here, as because we can say that 10% and 10% we increased both times, so 10% is 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100. What we will get here is this is 20 plus 1 is 21. So this is 21% increase कर रहा है, right? So instead of doing 10% and 10% increase, what we can do 10%, 21% increase as a single, that are also the, that will also give you the same values. Now let's say for an example, if here this is 100, we increase 20% values, obviously this will become 120. Now if I say that I decreased 10%, let's say 10% of 120 is how much? 12. Then this will become 108. Instead of this, if someone only increase 8%, both will get the same values, which is 108. So again we'll apply the formula, that is a plus b plus a into b by 100. Now we know here a is 20% and b is what? 10%, but that is decrease. So whenever the value decreases or we give any discount, we'll use minus sign with that value, right? Formula will be same, that is a plus b plus ab into 100. So this will be 20 into minus of 10 by 100. What will get? 20 minus 10 is 10.
and here we'll get minus 2, that is equals to, as I'm getting positive 8, which means this is 8% increase. The final value will be 8% increase. What if the values decreases only? Let's see, if I say again the values is 100, and let's say if first decreases by 10%, then the value become 90. Again it decreases by 10%, that means what, again 9 is subtracted and the value becomes 81. If one can directly decrease the value 19%, both will get the same values, which is 81. So again we'll apply the same formula. This is a plus b plus a into b divided by 100, right? A is how much? Minus 10, plus b is how much? Again minus 10, plus this is minus of 10 into minus of 10 by 100. So this is minus of 20 and this is plus of 1, which is minus of 19. This negative sign implies that this is 19% decrease. The value that I am getting is 90% decrease in comparison to the original values, right? Now I am writing that where we can use this formula. Very first, that we saw here for the successive percentage change, right? The second, we can use this in some profit and loss question also. In some question, not in all questions. किस टाइप के क्वेश्चंस में होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा आपको, राइट? थर्ड, चेंज इन एरिया बेस्ड क्वेश्चंस. Percentage change, basically we can say percentage change in area based some questions, right? किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा आपको आगे आने वाले जो हमारे प्रॉफिट लॉस के और एरिया वाले क्वेश्चंस जो मैं लूंगा उसमें. उसके लिए आपको कंप्लीट परसेंटेज का पूरा जो है 4 लेक्चर, वो चारों लेक्चर्स जो है वो आपको कंप्लीटली अच्छे से देखना होगा सारा चीज़ को सही से समझने के लिए. चौथा, एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन में भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर चेंज होना चाहिए, कितना परसेंट कंजम्पशन में चेंज आना चाहिए वो. एंड पांचवा जहाँ पे बात करता है ब्रिंग टू ओरिजिनल वैल्यू, ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल वैल्यू, ऐसे जहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो ये 5 जगह पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट? उन पांचों जगह पे किस किस तरीके से ये अप्लाई होगा, इसके लिए आपको जो है वो पूरा ये वीडियो एंड आने वाला जो परसेंटेज का वीडियोस है उनको आपको कंटिन्यूसली देखना होगा. देन ओनली आप समझ पाएंगे कि ये जो 5 चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको कहाँ, कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सक्सेसिव परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट increased by 10% and then decreased by 10%. What is the change in the price? So क्वेश्चन देखते के साथ कुछ लोगों को लगेगा पहले इंक्रीज किया 10%, फिर डिक्रीज किया 10%, दैट मीन्स व्हाट, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है तो नो चेंज बोल देगा, बट ये गलत है, ठीक है? देखते हैं हम लोग अप्लाई करते हैं अगेन क्या सक्सेसिव. ओरली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, बट सक्सेसिव अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. सो पहले इंक्रीज है 10%, सो प्लस 10, देन डिक्रीज है 10%, माइनस 10, प्लस 10 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100. तो यहाँ पे क्या मिला, प्लस 10 माइनस 10 जीरो हो गया. यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, दिस इज माइनस ऑफ 1. तो वैल्यू फाइनली क्या मिला, माइनस 1. माइनस 1 का मतलब हो गया कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि 1% डिक्रीज कर गया. जो भी मेरा ओरिजिनल वैल्यू था उससे 1% मेरा वैल्यू अब कम हो गया है, डिक्रीज कर गया. तो हमारे पास क्या होगा आंसर, इट इज डिक्रीजेस बाय 1%. क्लियर है? सो फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ट. बोल रहे टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30% दैट आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट. मतलब हमको सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है, क्या होगा? अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100.
तो यहाँ पे ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं जो भी हमारा मार्क प्राइस रहता है वो क्या होता है, उससे वैल्यूज घट जाता है, कम होगा। तो इसलिए हम यूज करेंगे -20 प्लस -30 प्लस -20 into -30 divided by 100. This will give you minus of 50 and this is plus 6. So the value is -44, which means that 44% discount. अगर सिंगल वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20% and 30%. So the one single discount that will be equal, which is 44%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, राइट? बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर बी डिक्रीज्ड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू? अभी हमने डिस्कस किया था ना वो 5 जगह पे जहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। उसमें से एक क्या था, ये भी था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया आपको। चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है क्या कि 25% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो 25% इंक्रीज कर रहे हैं, दिस इज +25। पूछ रहे कितना डिक्रीज करे, नहीं पता, तो उसको बी ही रहने दीजिए, माइनस नहीं कीजिए। प्लस ए विच इज 25 इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। अब बी का वैल्यू अगर निकालना है तो किसी से तो इक्वेट हो रहा होगा ये। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस। इसका मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेटर के पहले का प्राइस में और अभी के प्राइस में कोई चेंज है, नहीं है। नहीं है इसका मतलब कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो था दैट इज 0। तो अब हम यहां से इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 25 से 1, दिस इज 4 टाइम्स, सो सॉल्व करेंगे, दिस इज b प्लस b बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू -25। 5b/4 का वैल्यू हमारे पास आ गया क्या, अगेन -25, एंड b का वैल्यू हमारे पास आ गया -20, विच मीन्स दैट 20% डिक्रीज। अगर 25% आप इंक्रीज कर रहे हैं देन आपको 20% डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा। चेक कर लेते हैं हम सॉल्व करिए कि ये वो गलत है या सही है। सपोज कीजिए कि इनिशियली 100 था, 25% आपको इंक्रीज करना था, इंक्रीज कर देते विल गेट द वैल्यू 125, राइट? एंड एक्चुअली मुझे जो फाइंड आउट करना था वो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए था, मतलब फिर से क्या चाहिए था, 100। अगर 100 चाहिए था, यहाँ बोल रहा है 20% डिक्रीज। अब मैं देखता हूँ 20% डिक्रीज करने के बाद 100 आता है या नहीं। तो 10% क्या हो जाता है इसका, 10% इज बेसिकली 12.5 एंड 20% इसका कितना हो जाता है, 2 टाइम्स विच इज 25। तो 25 डिक्रीज हो गया, 100 है, करेक्ट है। अच्छा, दूसरा तरीका कि अगर ये ऐसे अप्लाई नहीं करते सॉल्व करने का तो क्या होता है, ले लेते हैं 100 है, 100 में हमने 25 बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, क्या बन गया 125। अब मुझे ये एक चीज पता है कि लाना 100 है, कितना कम करना है, तो यहाँ से देखो 125 से 100 कितना कम करना होगा मुझे, 25 जो है वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 25 किसके रिस्पेक्ट में, 125, 20 बाई 125 इंटू 100। सो 25 दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, 20 इसमें कट गया, आ गया आपका आंसर 20% घटाना होगा। सो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर आपका सेम आने वाला है। बस वो फॉर्मूले में बता रहा हूं आपको कितने कितने जगह पे यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा राज मार्क्ड एन आर्टिकल एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, राइट? अभी मैं यहाँ पे सीपीएसपी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कीप इन माइंड, वो हम डिस्कस नहीं किए, उसके बेसिस पे सॉल्व नहीं करेंगे, जो सक्सेसिव परसेंटेज के बेसिस पे है उसी पे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। तो हमारे पास दिया हुआ है कि राज जो है मार्क कर रहा है 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ही देन सोल्ड इट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 40%, फाइंड द लॉस परसेंटेज इनकर्ड बाय हिम। कितना लॉस उसको हुआ होगा, राइट? तो अभी यहाँ पे देखिए 30% जो है वो क्या है, अब मार्क किया है, दैट मीन्स 30% इंक्रीज किया, प्लस 30, 40% क्या है, डिस्काउंट है, सो दिस इज माइनस ऑफ 40 प्लस 30 इंटू माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 100, सो दिस इज माइनस ऑफ 10 एंड ये हमारे पास क्या आ गया, 4 3 इज 12 माइनस 12 minus 22, which means that 20% loss, 20% का उसको क्या हुआ होगा, लॉस। अभी इसमें कॉस्ट प्राइस का, मार्क प्राइस का कुछ अप्लाई करना था,
प्रॉफिट लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कुछ भी नहीं, एज सिंपल एज दैट। आपको पता होता तो आप क्या करते हैं, अप्लाई करने लगते हैं और ज्यादा समय लगता है आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है दैट इज परसेंटेज पॉइंट। परसेंटेज पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, राइट? सो सबसे पहले तो ये एक चीज आप समझ लीजिए कि परसेंटेज पॉइंट होता क्या है। परसेंटेज पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज लिखा हुआ है 20% है, एंड इफ आई से दैट increases by 5 percentage point, right? 5 percentage point, which means that this directly becomes 25%. If something was 20% of something, if it increases by 5 percentage point, if it is mentioned, that means what it is directly 25%. But suppose if it is mentioned that 20% and it increases by 5%, point is not mentioned, which means that 20 plus 5% of 20, that much percent it will increase, or what we can say, this will be basically 21%. So this is the difference between the word point if we use and point if we do not use. If we use, the value will be 25%. If we do not use, the value will be 21%. That is the basically the use of percentage point. Let's see one questions based on percentage point. The number of employees in branch A in 2016 was 32% of the total number of employees of XYZ. Right. From 16 to 17, the number of employees in branch A increased by 25%, while the number of employees in branch A as a percentage of the total number of employees of XYZ decreases by 7 percentage point. तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो हम यहाँ पे लिखते हैं। एक यहाँ पे बात कर रहा है 2016 का, दूसरा बात कर रहा है 2017 का। टोटल हम एज्यूम कर लेते हैं। टोटल हमने XYZ में जो है वो मान लिया 100x है। ठीक है, तो जो ब्रांच ए है उस ब्रांच में कितने एम्प्लॉय हैं इन 2016? वो दिया हुआ है 32%, विच मीन्स 32x, राइट? देन हमारे पास बोल रहा है फ्रॉम 2016 to 17 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ब्रांच ए इंक्रीज्ड बाय 25%। मतलब यहाँ पे हमारे पास ब्रांच ए में एम्प्लॉय कितने होंगे? तो पहले जितने भी थे कितने थे? 32x, उसमें बढ़ गया कितना? 25% ऑफ 32x। 25% का मतलब क्या है कि 1/4, दैट इज 8। तो 32x प्लस 8x दैट इज 40x। यहां पे देखिए कि ब्रांच ए में हमारे पास जो परसेंटेज दिया हुआ था दैट वाज गिवन 32% ऑफ टोटल, राइट? एंड यहां हमारे पास बोल रहा है कि दैट इट डिक्रीजेस बाय 7 परसेंटेज पॉइंट्स। जो ब्रांच ए में परसेंटेज था एम्प्लॉय का वो घट गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ब्रांच ए में टोटल जो भी होगा यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए? ये 32 माइनस 7, डायरेक्टली 7 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑफ टोटल, और वी कैन से 25% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन 2017। एंड ये मुझे पता है कि ब्रांच ए में एम्प्लॉय कितने हैं वो मुझे पता है, तो 25% ऑफ टोटल भी मुझे पता चल गया। कितना हो गया? 40x, विच मीन्स कि टोटल एम्प्लॉय कितना हो गया? 40x बाय 25%, राइट? सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 40x इंटू 100 बाय 25, और द वैल्यू इज 160x, राइट? सो क्वेश्चन में मेरे से पूछा है क्या, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ XYZ फ्रॉम 16 टू 17। तो यहां देखिए टोटल एम्प्लॉइज मेरे पास कितना हो गया? 160x, यहाँ पे था 100x, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? दैट इज 60x बाय 100x इंटू 100, एंड इंक्रीज इज
60%। सो टोटल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज था वो इंक्रीज कर रहा है कितना, 60% इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 16 टू 17। आपको जो यहाँ पे समझना था वो ये है कि ये डिक्रीज जो बोल रहा है 7 परसेंटेज पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि प्रीवियसली जो मेरे पास 32% बोल रहा था उसमें डायरेक्टली 7 माइनस हो जाएगा और जो वैल्यू आएगा वो मेरा होगा, तो दैट इज दिस। तो ये आपको समझना है कि पहले 32% ऑफ टोटल था और अब ये 25% ऑफ टोटल हो जाएगा। ये समझ गए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, सो ये बेसिकली रोल है परसेंटेज पॉइंट का, कि अगर परसेंटेज पॉइंट मेंशन है इन दैट केस हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लस और माइनस करेंगे। डिक्रीज बोल रहा था यहाँ पे हमारे पास, दैट्स वाई क्या किया, माइनस किया। इंक्रीज बोल रहा होता तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे माइनस साइन हम क्या यूज कर रहे होते, प्लस कर रहे होते। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन। सो ये हमारा था परसेंटेज का बेसिक, जिसमें हम लोग डिस्कस किए कि एक्चुअली परसेंटेज के किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस नहीं लिया था, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे सीखना था। आपको मुझे सिखाना था कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे अगर ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। बिकॉज कैट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, कैट में आपको पता है कि हर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होता है। लगभग 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 20 to 25% जो थीटा क्वेश्चंस होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, वहां पे हमारे पास गिवन ही नहीं होता है ऑप्शंस, आपको वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है वहां पे। तो उसके लिए मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए उसके बारे में। सो दैट्स वाई हम लोग बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा पहला परसेंटेज का लेक्चर था। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था सक्सेसिव, उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस जो होगा, ये जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था इसके बेसिस पे क्या क्या होगा वो, ये देखिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हमने अभी सॉल्व किया इसमें। और हमने क्या सॉल्व किया, ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल वैल्यूज, ये सॉल्व किया। एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सॉल्व नहीं किया, चेंज सॉल्व नहीं किया। एक हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया था रफली प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। तो अभी इन तीनों पे क्वेश्चंस, जो पॉइंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, इस पे डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट जो वीडियोस हमारा परसेंटेज का होगा उसमें। सो अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इस पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जितना से ज्यादा हो सकता है पॉसिबल उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है उसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। ठीक है, सो अगर आपको पीडीएफ जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको यूज करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है।